नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। सारण में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के स्वागत में जबरदस्त माहौल देखने को मिला। पूरा इलाका बैनर और पोस्टरों से पट गया है। कांग्रेस और राजद कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है और लोग भारी संख्या में जुटकर अपने नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने घोषणा की है कि सितंबर से बिहार के हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसे चुनावी तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है और विपक्षी दल इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार और मंत्रियों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार के भ्रष्ट नेताओं और अफसरों को जन सुराज और प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही भागना पड़ता है। उनके इस बयान ने सियासत में हलचल तेज कर दी है। बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने में अब तकनीक भी अहम रोल निभा रही है। जगह जगह लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरे अपराधियों के लिए काल साबित हो रहे हैं। कई बड़े कांडों का खुलासा इन्हीं कैमरों से हुआ है और पुलिस अपराधियों को पकड़ने में लगातार सफल हो रही है। बेतिया से राहत भरी खबर है। यहां 6 अलग अलग जगहों पर मुक्तिधाम का निर्माण होगा, जिससे स्थानीय लोगों को अंतिम संस्कार में काफी सुविधा मिलेगी। अभी तक लोगों को दूर दूर जाकर व्यवस्था करनी पड़ती थी, लेकिन इसी बीच राजनीति में विवाद भी देखने को मिला। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष ने मंच से विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस वाला आंख उठाकर देखेगा तो उसका हाल खराब कर देंगे। उनके इस बयान पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वैशाली जिले के महुआ में भीषण आग लग गई। एक कपड़े की दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग इतनी भीषण थी कि लाखों का सामान नष्ट हो गया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक करीब 36 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। सूरत में काम कर रहे सारण के एक युवक की अचानक मौत हो गई। पत्नी की हालत भी बिगड़ गई है। इस घटना से गांव में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बेगूसराय में गायब हुए एक किशोर का शव खेत में मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। किशोर की नृशंस हत्या कर दी गई थी। परिवार वालों में शोक और गुस्से का माहौल है। आरा में ड्यूटी पर जा रही एक महिला शिक्षिका ट्रेन की चपेट में आ गई और उनकी मौत हो गई। यह हादसा सुबह के समय हुआ, जिससे पूरा इलाका स्तब्ध रह गया। इस बीच बिहार चुनाव की तैयारियों पर नजर डालें तो 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक बिहार पहुंचे हैं। वे राजनीतिक दलों से मिलकर दावों और आपत्तियों की समीक्षा कर रहे हैं। इसका सीधा असर चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज से लेकर भागलपुर तक गंगा राइजिंग मोड में है। खासकर नवगछिया और कहलगांव में पानी खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है। इससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गया में अवैध बालू कारोबारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कई राउंड गोलियां चलीं और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। सियासत में वार पलटवार का दौर जारी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है कि वे बिहार का अपमान करने वालों के साथ घूम रहे हैं। वहीं कांग्रेस और राजद कार्यकर्ता इसे जनता से जुड़ाव करार दे रहे हैं। इसी बीच गयाजी में होने वाले पितृपक्ष मेले को हाईटेक सुविधाओं से लैस करने का फैसला लिया गया है। निगम बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि इस बार श्रद्धालुओं को पहले से बेहतर सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गाली विवाद ने भी जोर पकड़ लिया है। सदाकत आश्रम पर भाजपा नेताओं के हमले के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। वहीं दरभंगा से उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है
जिसने पीएम और उनकी मां के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था। दरभंगा जिले के सकतपुर से एक और सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां एक प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। इसी मामले में कांग्रेस के एक नेता पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिन पर पीएम और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। राजस्व महाअभियान से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। असल जमीन मालिकों को दौड़ना पड़ रहा है, जबकि कई मामलों में गलत लोगों को जमाबंदी पंजी थमा दिया जा रहा है। ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र से चौंकाने वाली खबर आई है। एमआईटी कॉलेज में निलंबन की कार्रवाई से नाराज करीब 150 छात्रों ने एंटी रैगिंग सेल के कोऑर्डिनेटर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। लेकिन खेल के मैदान से अच्छी खबर भी आई है। मुजफ्फरपुर की बेटियां लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन कर रही हैं। बेतिया से दर्दनाक घटना सामने आई है। एक पति ने गुस्से में आकर गर्भवती पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बम निरोधक दस्ता और पुलिस लगातार जांच कर रही है। बिहार की राजनीति में अब मखाना भी आ गया है। मखाना, जिसे सुपरफूड कहा जाता है, अब चुनावी हथियार बन गया है। एक ओर सरकार इसे इंटरनेशनल ब्रांड बना रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे सियासी मुद्दा बना रहे। बिहार में यूनिवर्सिटी के टीचरों और कर्मियों के लिए खुशखबरी, सैलरी भुगतान के लिए 139 करोड़ 63 लाख जारी। जमुई में 4 क्विंटल से अधिक गांजा और 50 लाख नकदी बरामद। घर के अंदर बना था तहखाना। पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अभद्र भाषा के प्रयोग का मामला पहुंचा कोर्ट। राहुल व तेजस्वी की बढ़ी मुश्किलें। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है, लेकिन फिर भी आपने कुछ पल निकालकर हमारा वीडियो देखा। इसके लिए हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपकी मौजूदगी ही इस प्लेटफॉर्म को और भी मजबूत बनाती है। हम चाहते हैं कि यह चैनल सिर्फ खबरों का माध्यम न बने, बल्कि एक ऐसा परिवार बने जहां हर दर्शक की राय को महत्व दिया जाए। इसलिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आज की कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। धन्यवाद।